गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड इट्स टाइप्स। इसमें सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक्चुअल में है क्या। हम फिजिकली या लॉजिकली किसी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केबल वायर। तो वो जो आप कनेक्शन बनाते हैं उसका एक पैटर्न होता है, वो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। सी हियर, the way in which devices are interconnected to form a network is called network topology. Some of the factors that affect choices of topology for a network. अब देखिए टोपोलॉजीज में मल्टीपल टाइप्स के टोपोलॉजीज आपके यहाँ पर हैं, बट आपके जो सिलेबस है इसमें ओनली 3 टाइप्स की ही दे रखी हैं, बस, स्टार, ट्री। उसके अलावा जैसे लैन, वैन, ये मैन, ये भी आपकी टोपोलॉजीज में ही आती है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना। तो इसमें सबसे पहले देखो बस, स्टार, ट्री, ये आपकी मैन है। और अब ये जो टोपोलॉजीज होती हैं ये किस पैटर्न पे, किस फैक्टर्स को हम लाइक सब सोच कर ये टोपोलॉजीज बनाते हैं, उसमें सबसे पहले देखना पड़ती है कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। कि आप अगर किसी नेटवर्क बना रहे हैं या किसी नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसकी कॉस्ट, कि भाई उसमें खर्चा कितना आएगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रिलायबिलिटी उसकी क्या रहती है कि उस पर हम जो डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर रिसीवर को रिसीव हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें कोई क्रैश तो नहीं आ रहा है, इन्फॉर्मेशन स्टॉप तो नहीं हो रही है बीच में, ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम फैक्टर्स मैन देखते हैं, वो सबसे पहला है कॉस्ट। क्या हम जब भी कोई टोपोलॉजी या किसी भी सिस्टम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं तो हम उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। सो केबल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, लोकेशन ऑफ सर्वर्स, ये सब चीज़ें हमें देखना होती हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। So topology of a network should be flexible enough to allow reconfiguration of office setup, addition of new nodes and relocation of existing nodes. Then a reliability, जिसमें आपको network should be designed in such a way that it has minimum downtime. Failure of one node or a segment of cabling should not render the whole network useless. Means अगर आपने मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है बाय द हेल्प ऑफ एनी टोपोलॉजी, तो आपको सबसे पहले उसमें क्या देखना है, कॉस्ट देखना है कि उसमें हमारी केबल वायर का खर्चा या और अदर एक्सपेंसेस उसमें कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो अगर हम ऑफिस सेटअप कर रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम अदर लोकेशन पर भी जा रहे हैं, तो वो आपका वही सेम नेटवर्क अदर लोकेशन पर भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो वहाँ पर भी वर्क कर ले। देन है रिलायबिलिटी, जिसमें आपको भरोसा सबसे पहली चीज़, कि मीन्स आप अगर देखिए कि एक आपने 5 सिस्टम्स का एक नेटवर्क बनाया, उस 5 सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब अगर एक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रैश हो जाता है बाय एनी रीज़न, तो आपकी क्या हो गई, वो टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मींस अगर हम 5 मेंबर्स हैं, चेन बना रखी है हमने, तो उस 5 मेंबर्स में मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करूंगा, आप दूसरे वाले को, वो तीसरे वाले को, वो फोर्थ वाले को। तो इस तरीके से जो हमारी चेन बनी हुई है मैसेजेस की, तो वो क्या हो रही है, अगर मान लीजिए आप एक पर्सन एबसेंट है तो फिर वो टोपोलॉजीज क्या हो गई, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएगी। तो वैसा ही होता है आपके टोपोलॉजीज कंप्यूटर नेटवर्क में। रिलायबिलिटी जो है कि आपके अगर मान लीजिए वन नोड फेलियर है, तो जो अदर कैबलिंग नोड्स हैं वो इंफॉर्मेशन को शेयर करें, उस एक के क्रैश हो जाने से या उस एक के फेलियर हो जाने से हमारा जो नेटवर्क ट्रांसमिशन है, डेटा ट्रांसमिशन है, उस पर अफेक्ट ना पड़े। तो दैट इज अ टोपोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले जो आपकी आती है दैट इज अ बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी भी देख लीजिए, टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको अभी बताया, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अब देखें इसमें, डेटा नेटवर्क विद बस टोपोलॉजी हैज अ लीनियर ट्रांसमिशन केबल, usually coaxial, to which many network devices and workstations are attached along the length. Server is at one end of the bus. When a workstation has to send data, it transmits packets with destination address in its header along the bus. इसमें देखिए सबसे पहले आपके जो सिस्टम्स हैं उसमें एक ही होस्ट बना रखा है इन्होंने, यानी एक ही सर्वर क्रिएट कर दिया। और ये जो केबल जा रही है ना यहाँ से, दीज केबल्स आर कॉल्ड कॉक्सियल केबल के थ्रू इन्होंने आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया सिस्टम्स को। अब ये सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, इसमें एक ही एंड पे हमने सर्वर बनाया, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वन एंड से ट्रैवल होगी। जितने भी सिस्टम्स हैं वो उसी वे में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे और सर्वर फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। अब क्या होगा इसमें, सबसे इसकी
जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी कि एक ही वायर, अगर इस वायर केबल में कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो ऑल द टोपोलॉजी जो हमने क्रिएट कर रखी है वो पूरी टोपोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो पूरी टोपोलॉजी में वर्क स्टॉप हो जाता है. So the data travels in both the directions along the bus. When the destination terminal sees the data, it copies it to the local disk. Okay, next आ जाइए एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. देखिए, these are the advantages of using bus topology. इसमें सबसे पहला है easy to install and maintain, can be extended easily, very reliable because of single transmission line. इसमें एक ही सिंगल ट्रांसमिशन लाइन जा रही है बीच में और आपके सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. वन वे से ही इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, मीन्स वन वे से इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है और जब सर्वर उसको वापस रिट्रीव करके वापस इंफॉर्मेशन पे वर्कआउट करके आपकी क्वेरी का और जो रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा तो फिर वो उसी लोकेशन पर अदर एंड से सेंड होगी. ओके, तो इसमें इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एक ही सिंगल वायर का यूज किया जा रहा है, दैट इज अ कॉक्सियल केबल, और एक्सटेंडेड इजीली उसको बढ़ाया भी जा सकता है, कनेक्शन और भी हम ऐड कर सकते हैं. वेरी रिलायबल बिकॉज ऑफ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, एक ही ट्रांसमिशन लाइन है इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिलायबल. अब डिसएडवांटेज क्या है इसकी? सबसे ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट एज देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल. वन फॉल्टी नोड कैन ब्रिंग द होल नेटवर्क डाउन. अब एक फॉल्टी नोड है तो वो पूरे नेटवर्क को क्या कर देगी? प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, नेटवर्क को डाउन कर देगी. डम टर्मिनल्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द बस. जो आपके डम टर्मिनल्स होंगे वो बस से कनेक्ट नहीं हो सकते. अब देखिए स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको इमेज में दिखा दूँ कि इसमें एक सेंटर में जो है होस्ट है, आपका सर्वर है, और वो आपस में जो सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड है वो अपनी सेपरेट लाइन के थ्रू, या जो कॉक्सियल केबल हम बात कर रहे थे तो वो अपनी एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो जो बस टोपोलॉजी की एक डिसएडवांटेज है कि अगर एक नोड में इफेक्ट आता है तो वो आपके पूरे डेटा ट्रांसमिशन को जो ट्रैवल होता है नेटवर्क पे उसको प्रॉब्लम या अफेक्ट करता है. तो इसमें क्या हो रहा है स्टार टोपोलॉजी में, देखिए ध्यान से, सर्वर इज कनेक्टेड टू ईच नोड इंडिविजुअली. सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है इसका. सर्वर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल नोड. एनी एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड मस्ट टेक place through the server. It is the most popular topology for information and voice networks, as central node can process data received from source node before sending it to the destination node. आपकी जो वन नोड होगी वो सर्वर पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करी है तो वो उसको सर्वर इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड बाय सेपरेट नोड. सेपरेट वायर के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं और वो मिडिल में होता है. सबसे एडवांटेज देखिए इसकी, फेलियर ऑफ वन नोड डजेंट अफेक्ट द नेटवर्क. यानी अगर कोई फेलियर है, वन नोड फेलियर हो गई है तो वो पूरे सिस्टम्स को अफेक्ट नहीं करती. एक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, एक सिस्टम क्लोज हो गया तो वो पूरा चेंज हो जाएगा. ट्रबल शूटिंग इज इजी एज फॉल्टी नोड कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम सेंट्रल नोड इमीडिएटली. Simple access protocols require as one of the communicating nodes